हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोही लूजिंग की तरफ अटैक कर देता है, पर लूजिंग बिल्कुल ठीक होता है और ऐसे ही बाहर आ जाता है। मोही हैरान हो जाता है और बोलते हैं कैसे पॉसिबल है। तो एपिसोड नंबर 384 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग बोलता तुम्हारा अटैक कुछ ज्यादा वीक था, मुझे ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं लगी उसे, अब मेरी टर्न है। वो सोच रहा था चलो मैं अपनी डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड को यूज करता हूँ ग्रेट 1000 हैवी स्वॉर्ड के साथ। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है। मोही सोच रहा था कैसी स्ट्रेंथ है, मेरे इंस्टिंक्ट्स मेरे ऊपर चला रहे हैं कि डोज करो वरना मैं मर जाऊंगा। वैसे भाग रहा होता है, वो आगे की तरफ भागता जा रहा होता है। सोच रहा होता है कि फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में मैं इतना ज्यादा डर महसूस कर रहा हूँ, चलो मैं अंडरग्राउंड छुपता हूँ, इसकी वजह से शायद मैं इसकी स्वॉर्ड को अवॉइड कर पाऊँ। ये ह्यूमिलेटिंग है पर मेरे को जीना तो है ही। लूजिंग डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड को यूज करता है, एक लेजर टाइप नीचे जाती है और वो जो स्लैश होता है वैसे माउंटेन्स को काटता जा रहा होता है और एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है ग्राउंड में। लूजिंग सोच रहा था ये जो स्वॉर्ड को ज्यादा पावरफुल थी, जो स्वॉर्ड इंटेंट अकेला ही था वो पूरी कॉन्टिनेंट को स्प्लिट कर सकता है। मोही ऐसे भाग रहा होता है नीचे नीचे, सोच रहा था नहीं 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 मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लूजिंग बोलता है छी मिस हो गया, दोबारा करता है वो फिर स्लैश। उसका स्लैश ऐसे माउंटेन्स को कट कर रहा होता है। लूजिंग बोलता है नहीं ये काफी नहीं है। लूजिंग ऐसे कंटिन्यूअसली स्लैश कर रहा होता है और माउंटेन्स को काट रहा होता है। मोही ऐसे अंडरग्राउंड भाग रहा होता है, सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि ये वीक बनता जाएगा जैसे जैसे इतने पावरफुल स्वॉर्ड अटैक्स को यूज करेगा, पर इसका अटैक्स तो एंडलेस है, मेरे को काउंटर अटैक करने का भी चांस नहीं मिल रहा है। इसने 20 से ज्यादा स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को लॉन्च कर दिया। कितना बड़ा इसका इंटरनल वर्ल्ड है, ये सच्ची मुझे एलम लोड है। इसकी बॉडी के अंदर जो ट्रू सेंस है वो तो रिडिकुलस है। वेल इतना कहां से है इसके अंदर। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं इसकी पावर और स्टेमिना अमेजिंग है, जो एंटायर कॉन्टिनेंट है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई इसकी स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से। वेल जो ट्रांसलेटर ने लिखा कि हैरानी की बात नहीं कि निंग इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। वेल ये लाइन नहीं है, इसकी पावर और स्टेमिना अमेजिंग है। वेल ट्रांसलेटर भी खतरनाक ही है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि लूजिंग की स्ट्रेंथ जो है वो तो हमारी असेसमेंट से काफी ज्यादा है जितना हमने सोचा था। मैं भी गॉड रिफाइनिंग फॉरबिडन लैंड में गया पर वो इतना भी ज्यादा मैजिकल नहीं था। दूसरा बोलता है कि सभी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हमें नहीं पता किस तरह की अपॉर्चुनिटीज इसे मिली थी। मुझे लगता है कि मोही यहाँ पे मर जाएगा। एक हेवनली इवेंटेड बोलता है अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और होप करते हैं कि मोही एक काउंटर अटैक को लॉन्च कर पाए। फिर हमें बताया जाता है कि ट्रांसलेटर्स ने फिर से गड़बड़ की है। जो पहले मैंने बात की थी कि टर्टल ऑफ सेंट के स्टार के अंदर गया था मोही अपने आप को फिजिकली कल्टीवेट करने के लिए, वो फॉल्स है। वो एक्चुअली में अपने फादर की बॉडी के अंदर गया था जहाँ पे उसने अपनी बॉडी को फिजिकली एनहांस किया था। फिर हमें डेड वाटर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, मतलब बाहर जो होते हैं हेवनली इवेंटेड वो देख रहे होते हैं कि लूजिंग ने कैसे तबाही मचाई होती है। इंस्ट्रक्शन हेवनली इवेंटेड वहां पहुंच जाता है, बोलते हैं कि ज़ुआन ने चैंगफेंग की कोप्स का फ्रेगमेंट कलेक्ट कर लिया है, हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पैट्रियज बोलते हैं बहुत अच्छा है। ज़ुआन फैमिली का पैट्रियज बोलता है कि अच्छी बात है कि लूजिंग जल्दी पहुंच गई और उसने चैंगफेंग को एक चांस दे दिया जीने के लिए और अब वो मोही के साथ डील कर रहा है। वो बोलते हैं कि ओल्ड पैट्रियज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो रिपोर्ट्स है वो सही नहीं है। तुमने बोला था लूजिंग थोड़ा सा वीक है लोअर हेवनली इवेंटेड से, पर अब तुम्हें लग रहा है क्या वो वीक है हेवनली इवेंटेड से। मायरेट बुद्धा सेंचुरी का जो मॉन्क होता है वो बोलता है लोअर हेवनली इवेंटेड से कमजोर। देखो ध्यान से, ये तो एक इंटरमीडिएट हेवनली इवेंटेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं भी श्योर नहीं कि मैं इसे हरा सकता हूँ कि नहीं। पैट्रियज बोलते हैं कि लूजिंग की परफॉर्मेंस हाँ कमाल की है, पर ये बहुत ज्यादा बेवकूफी की बात है कि तुम ये सोच रहे हो कि हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं जितने भी सूडो सेंट्स हैं जो इन्वेड कर रहे हैं उन्हें डिफीट करने के लिए, क्योंकि मोही के साथ हेवनली इवेंटेड्स भी हैं। तभी एक कट ओपन हो जाता है। पैट्रियज पीछे नोटिस करता है तो वो जुन होती है। जुन बोलती है कि डीमोनाइट्स यहाँ पे आ गए हैं वॉर को असिस्ट करने के लिए सूडो सेंट्स के अगेंस्ट में। बाकी सभी हंसते हुए बोलते हैं ग्रेट है, अब यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस पूरी तरह से यूनाइटेड है, हमारे पास ज्यादा चांस है जीतने के। लूजिंग के टैक्स ऐसे कट डाल रहे होते हैं। मोही डर के भाग रहा होता है, सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे ही भागता रहूंगा और ऐसे करता रहूंगा तो मुझे लगता है मेरे पास कोई भी प्लेस नहीं होगा छुपने का। तो मोही एक जगह से बाहर आ जाता है। मोही ऊपर की तरफ देख रहा होता है लूजिंग की तरफ। लूजिंग बोलता है क्या तुम अर्थवॉर्म हो? वेल केंचुए हो। पहले उसी की तरफ मूव कर रहा है ग्राउंड में। मोही गुस्सा हो जाता है, सोच रहा होता है कि नहीं मैं कभी भी इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं हुआ, मेरे को रिवेंज लेना पड़ेगा। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल के लूजिंग की तरफ। मोही बोलता है कि हाँ मैं लग रहा हूँ अर्थवॉर्म की तरह, पर जो तुमने बोला है मैं मजा चुकाऊंगा तुम्हें इसके लिए। ये एंड है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा डिवाइन डाउ कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मेरे वर्ल्ड में मैं इनविंसिबल होता हूँ। वेल वो ग्रैंड वर्ल्ड टेक्निक को यूज करता है। लूजिंग बोलता है ये कैसी एनर्जी फील्ड है, चलो मैं अपनी डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड को यूज करता हूँ। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड स्लैश को करता है मोही की तरफ, तो मोही उसे नॉर्मली अपनी स्वॉर्ड से वेल खत्म कर देता है। लूजिंग सोच होता है मैंने क्लियरली देखा कि इसने मेरी तरफ स्विंग नहीं किया, ये करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है। मोही स्माइल करता है। मोही ऐसे ही दूसरी जगह पे स्लैश करता जा रहा होता है। लूजिंग बोलता है क्या ये पागल हो गया है, ये वहां पे की स्विंग कर रहा है। जो स्वॉर्ड होती है मतलब इंटेंट होता है वो बाकी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ आ रहा होता है। वो बोल रहे होते हैं स्वॉर्ड इंटेंट हमारी तरफ क्यों आ रहा है, वैसे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक बोलते हैं कुछ ज्यादा अजीब है, हम
यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे चल के रहा है। वो जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो आ रहा होता है आगे की तरफ, फिर गायब हो जाता है, फिर लूजिंग की तरफ पहुंच जाता है। लूजिंग सोच रहा होता है यहाँ पे चल के रहा है, जो स्वॉर्ड इंटेंट बाकी की तरफ स्लैश हो रहा था मेरी तरफ कैसे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोही ने लो स्पेस को चेंज कर दिया इस एनर्जी फील्ड की तरफ, कल दूसरी जगह अटैक कर रहा है और लूजिंग की तरफ पहुंच जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। वैसे स्लैश करता जा रहा होता है, स्लैशेस लूजिंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है हर टाइम जब भी अपनी स्वॉर्ड को ईस्ट की तरफ स्लैश करता है, स्विंग करता है, तो ये 6 फीट मेरे सर के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर मैं इस लॉ को फॉलो करूंगा तो मैं काउंटर रिएक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं उसके 6 फीट पीछे आ जाऊं तो वही सोच रहे थे बच्चा के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है मेरे लॉज को। लेकिन उसके नीचे पहुंच जाता है, फिर वो अपनी ग्रेट हैवी स्वॉर्ड को यूज करता है और स्लैश करता है। मोही बोले तुम बेवकूफ हो। लूजिंग का स्लैश ही लूजिंग की तरफ आ रहा होता है। लूजिंग हैरानी से डॉज कर लेता है। मोही बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर भी यहाँ पे मैं गॉड हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करने के लिए आ रहा होता है। लूजिंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो नीचे गिर रहा होता है। वो सोच रहा होता है क्या मैंने अपने बैलेंस को खो दिया और मैं नीचे गिर रहा हूँ। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसे नीचे गिर रहे होते हैं। तब लूजिंग कुछ फील करता है और नीचे गिरने लग पड़ता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि मैं अपने बैलेंस को कैसे खो गया, मैं नीचे कैसे गिर रहा हूँ। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसे नीचे गिर रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है अच्छा मोही ने लो विंड को चेंज कर दिया है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं सेलेस्टियल रियल्म में वो उड़ने के लिए मोस्ट बेसिक लो विंड को यूज करते हैं। इसने विंड लो को चेंज किया तो ही हम नीचे गिर रहे हैं। मोही बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं भागने का। वो लूजिंग की तरफ स्लैश करने लगा होता है। लूजिंग बोलता है कि ये जो तुम्हारी एबिलिटी है ये इंप्रेसिव है। लूजिंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। लूजिंग सोच रहा था अगर मैं डॉज नहीं कर सकता तो मैं ब्लॉक कर ही सकता हूँ। लूजिंग ने वो स्वॉर्ड पकड़ी होती है। मोही अपनी स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके मैं मतलब इसके हाथ को तो काट ही सकता हूँ। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वो कट नहीं रहा होता। मोही सोच रहा होता है इसके पास इसके क्लोथ्स भी खतरनाक है, इसकी स्वॉर्ड भी खतरनाक है और साथ में इसकी बॉडी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजिंग सोच रहा होता है कि मोही के पास काफी ज्यादा अजीब अजीब टेक्निक्स हैं जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, पर अब मेरे पास चांस है, मैं इसे पकड़ लूंगा चाहे मैं इंजर भी हूँ। फिर भी मोही उसकी तरफ आ रहा होता है। मोही सोच रहा था नहीं मैं ऐसा नहीं करने दे सकता, ये मेरे को पकड़ नहीं सकता है। वो अपने आप को ओरा से कवर कर लेता है। लूजिंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो छूट जाता है, वो पीछे की तरफ भाग जाता है। मोही सोच रहा था मैंने एक ट्रू एसेंस की फिल्म अपनी बॉडी के ऊपर फैला ली थी, अब तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते हो। लूजिंग वो चेन टाइप का फैक्टर वो मोही को पकड़ लेता है। लूजिंग बोलते इधर आओ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता हूँ। मोही लो विंड को रिलीज कर लेता है पर वो फिर भी मतलब चेन कस जाती है। लूजिंग बोलता फाइनली। लूजिंग उसे खींचता है नीचे की तरफ। मोही बोलता नहीं। मोही बिल्कुल उसके पास आ रहा होता है लूजिंग के पास। मोही सोच रहा था ये क्या है, ये रोप इतनी ज्यादा टफ कैसे है। लूजिंग स्माइल करता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है। मतलब मारने लगा होता है तभी एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है और लूजिंग का हाथ वहां पे चल जाता है। लूजिंग को ज्यादा हैरान हो जाता है। लूजिंग सोच रहा था जो स्पेस मेरे आगे और पीछे है वो कनेक्टेड है और ऐसा लग रहा है जो डेप्थ चेन है वो 2 हिस्सों में कट गई, ये सही नहीं है। अगर मैं चेन को पुल करूंगा तो मैं उसको नहीं पहुंच पाऊंगा उसकी तरफ और उसे पकड़ नहीं सकता हूँ। मोही भाग रहा होता है एक टनल से। लूजिंग उसके पीछे पड़ता है, फिर वो मोही गुबान से गायब हो जाता है। लूजिंग को ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ वो देख रहा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है जो स्पेस है यहाँ पे वो खराब हो गया है, ये मुश्किल है उसको पकड़ने के लिए। लूजिंग बोलते क्या तुम कर भी सकते हो कुछ भागने के अलावा। मोही बोलता है कि मैं एडमिट कर सकता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, तुम्हारी जो फिजिक है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनविंसिबल है। उसने सेकेंडरी बिंग्स को काफी टाइम पहले सब पास कर लिया है। तुम्हारे टैलेंट गॉड डोमेन में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अमेजिंग है, पर जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है फाइट का वो मार्शल आर्टिस्ट की डेथ से पता लगता है और इस बैटल में मैं जीत गया हूँ। लूजिंग बोलता है कि तुम कौन हो ऐसा डिसाइड करने के लिए। लूजिंग भी पीछे की तरफ देखता है। मोही ऊपर होता है खड़ा और बोलता है कि तुम मेरे फैंटम स्पेस एरिया में फंस गए हो, तुम यहाँ पे मर जाओगे। ये अमेजिंग होगा इतनी ज्यादा पावरफुल फिजिक को रिफाइन करना, पर तुम यहाँ पे खत्म हो जाओगे। वो बोलता है एटर्निटी, हैप्पीनेस, सेल्फ, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। लूजिंग सोच रहा है नहीं ये सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी चीज को समन कर रहा है। लूजिंग अपनी चेन को दोबारा खींचता है। मोही अपने वर्ड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता और वो जल्दी जल्दी से मूव करता है और पहले दूसरी जगह पहुंच जाता है। लूजिंग बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें फिनिश करने दूंगा तुम्हारी चैंटिंग को, कितना ज्यादा बेवकूफ हो तुम। मोही दोबारा ऐसे कोशिश कर रहा होता है पर लूजिंग ऐसे खींच ले रहा होता है उसे बार बार। मोही बोलता है तुम। लूजिंग फिर ऐसे साइड मुड़ के गाना गाने पड़ता है, मतलब कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसी वाली फीलिंग। एक मार्शल आर्टिस्ट हंसता और बोलता है क्या ये सच्ची मुझे डाउजेस के बीच में बैटल है। मोही ऑब्वियसली बैटर है पर लूजिंग उसके साथ खेल रहा है ऐसे। दूसरा बोलता है कि तुम क्या समझ रहे हो। मोही हेवन सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को प्लान कर रहा है लूजिंग के ऊपर यूज करने के लिए। हेवन सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रैंड हेवनली वेनेट्रेट ने विस्टो किया मोही के ऊपर, तो वो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है और ये वेस्ट नहीं होगा अगर ये लूजिंग के ऊपर यूज कर देगा इस चीज को। तो एक हेवनली वेनेट्रेट बोलते कि ये वेस्ट नहीं है लूजिंग के ऊपर इसे यूज करना, मतलब लूजिंग को मारने के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतने ज्यादा ग्रेट टैलेंट का पेयर होना इस यूनिवर्स में, ये लास्ट होप है लूजायो की। एक और हेवनली वेनेट्रेट बोलता है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंशन ने काफी ज्यादा एफर्ट्स को लगा के इसे कल्टीवेट कराया होगा, अगर लूजिंग मर जाएगा तो सही होगा एक तरह से। मोही ऐसे मूव होते जा रहा होता, मतलब लूजिंग उसे खींच रहा होता। मोही सोच रहा होता है कि मैंने ग्रैंड वर्ल्ड टेक्निक को फैंटम स्पेस एरे के साथ कंबाइन किया है ताकि मैं एक स्पेशल मेज को प्लेस कर सकूं, चाहे जितने मर्जी ये मेरे को पुल करे
करेगा चेन से, मैं सिंपली उड़ सकता हूँ और अपनी इनकांटेशन को फिनिश कर सकता हूँ। फिर वो ऐसे फिनिश कर रहा होता है और एक पेड़ टाइप अपीयर हो जाता है उस वर्ल्ड के अंदर, जो कि कैन वाइटैलिटी ट्री होता है। वही सोच रहा होता है कि जब कोई ट्रू गॉड बन जाता है और अपने परफेक्ट इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता है तो वो ट्रू एसेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते ज्यादा, वो डिक्रीज होता रहता है, मतलब ट्रू एसेंस का यूज करना उनके लिए, क्योंकि ट्रू एसेंस को कंज्यूम करने से उनका इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वो पोटेंशियल के ऊपर रिलाई करते हैं, जो कि फेथ स्ट्रेंथ की हायर फॉर्म है। मतलब जैसे पहले फेथ तुमने सुना ही होगा, पूल ऑफ फेथ, वैसे पोटेंशियल यूनिवर्स का होता है। जितने तुम्हारे इनर वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग होंगे उतने पोटेंशियल होगा। एक जो ट्रू गॉड होता है वो डिवाइन स्पार्क प्लेट को यूज करते हैं पोटेंशियल को यूज करने के लिए, और जो सेंट होते हैं वो हेवनली सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। जो हेवन सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट है मोहाई जी का, वो कैन वाइटैलिटी है। जो हेवन सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट होता है वो एक हेवनली डेस्टिनी बन जाती है, और सेंट के रिप्रेजेंटेटिव उसे रख सकते हैं अपने पास। इसी वजह से वो पोटेंशियल को बोरो कर सकते हैं अपने यूनिवर्स के किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को यूज करने के लिए, मतलब यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमिटी के पोटेंशियल को यूज करके लूजन को मार सकता है। सो गाइस, एपिसोड नंबर 384 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।